हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ो इंडिया। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे हमारी क्लास थर्ड की जो एसएसटी की किताब है मेरी दिल्ली, उसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है आवर फेस्टिवल्स यानी हमारे त्योहार। इस पार्ट में हम त्योहारों यानी फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना। It seems that the festivals are celebrated especially for children because these are the children who enjoy the festivals totally। प्यारे बच्चों, ऐसा लगता है कि त्योहार खास तौर से बच्चों के लिए ही शुरू किए गए होंगे, क्योंकि वो बच्चे ही तो होते हैं जो त्योहारों का सबसे अधिक आनंद लेते हैं। त्योहारों में सबसे ज़्यादा मज़े तो बच्चे ही करते हैं। ईच एंड एवरी फेस्टिवल हैज़ इट्स ओन यूनिकनेस। और बच्चों, हर त्यौहार की अपनी कोई ना कोई खास बात ज़रूर होती है। इन वन फेस्टिवल यू प्ले विद कलर्स। किसी त्यौहार में आप क्या करते हैं? रंगों से खेलते हैं। इन द अदर यू ईट सेवैयाँ। और किसी त्यौहार में आप सेवैयाँ खाते हैं। इन सम फेस्टिवल्स यू लाइट द लैम्प्स एंड कैंडल्स, फायर क्रैकर्स एंड फ्लाई काइट्स। और बच्चों, किसी त्यौहार में क्या करते हैं? हम दीपक और मोमबत्तियाँ जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं और क्या करते हैं? पतंग भी उड़ाते हैं। इन द मंथ ऑफ मार्च द मार्केट इज फिल्ड विद पैकेट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स लाइक रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड वॉयलेट। और बच्चों, क्या होता है? मार्च के महीने में बाजार में लाल, हरे, पीले, संतरी और जामुनी रंग के गुलाल के पैकेट मिलने लगते हैं। तो आप समझ गए होंगे आपकी कौन सा त्योहार आने वाला है। हाँ बच्चों, सही कहा आपने, होली का त्योहार। ये देखिए बच्चों, इस चित्र में बच्चों को दिखाया गया है कि वह किस प्रकार मज़े से होली मना रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। Taking gulal in their hands, all rub gulal on each other's face। सभी अपने हाथों में गुलाल लेकर एक दूसरे के मुंह पर गुलाल लगाते हैं। Some people pour the colors in big buckets full of water। और कुछ लोग क्या करते हैं? बड़ी बड़ी बाल्टियों में रंग घोलते हैं। The पिचकारीज are filled with colors। People pour the water over each other। और इस रंग को पिचकारियों में भरकर एक दूसरे पर डालते हैं। डू यू प्ले होली विथ ईच अदर। आप भी आपस में होली खेलते हैं ना। ऑन दिस डे द पीपल सिंग एंड डांस हर्टिली। और इस दिन लोग आपस में होली बहुत प्यार से खेलते हैं और लोग मस्ती में खूब नाचते और गाते भी हैं। एज सुन एज द ड्रम इज बीटन विद द पाम ऑफ द हैंड, ऑल क्राई होली है। जैसे ही ढोलक पर हथेली पड़ती है या लोग ढोलक बजाते हैं, सभी चिल्लाते हैं, होली है, होली है। अब अगले त्योहार के बारे में देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह हैड स्टार्टेड खालसा पंथ। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। सो ऑन हिज बर्थडे द ग्रैंड नगर कीर्तन इज ऑर्गेनाइज्ड एंड द गुरबानी इज संग। इसलिए उनके जन्मदिन पर भव्य नगर कीर्तन निकाला जाता है और गुरबानी गाई जाती है। लंगर इज अरेंज्ड इन गुरुद्वारास। गुरुद्वारों में लंगर होता है। बच्चों, लंगर में क्या होता है? गुरुद्वारे में प्रसाद बनता है और उसको दूसरे लोगों को खिलाया जाता है। बुद्ध एंड महावीर जयंती कन्वे द मैसेज ऑफ लव, ब्रदरहुड, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस टू। बुद्ध और महावीर जयंतियाँ भी मनाई जाती हैं। बुद्ध जयंती पर बुद्ध महात्मा का जन्म हुआ था और महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। और ये दोनों ही त्यौहार प्रेम, भाईचारे, सत्य और अहिंसा का संदेश देते हैं। बच्चों, यहाँ देखिए, ट्रुथ यानी सत्य का मतलब होता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। और नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का मतलब होता है कि हमें किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, मारपीट या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। During the procession, there are special prayers in the temples of Buddha and Jain, which are marked by the hustle and bustle। और इस त्योहार में क्या होता है? बौद्ध और जैन मंदिरों में विशेष प्रार्थना होती है, शोभा यात्राओं का आयोजन किया जाता है और इसलिए बुद्ध के मंदिर और जैन मंदिरों में बहुत चहल पहल होती है। ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ रमज़ान। और ईद उल फितर रमज़ान के महीने के बाद मनाई जाती है। ये देखिए चित्र, इसमें लोग बड़े प्यार से ईद मना रहे हैं। आफ्टर प्रेइंग ऑन ईद, एम्ब्रेसिंग ईच अदर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सेवैयाँ एंड स्वीट्स इज़ अ कस्टम।
ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ते हैं लोग, फिर लोगों से गले मिलकर और सेवैयाँ मिठाइयाँ बांटकर ईद मनाते हैं। ईद इज सेलिब्रेटेड टू कन्वे द मैसेज ऑफ ब्रदरहुड। ईद भी भाईचारे का संदेश देता है, मतलब हम सभी को प्यार से रहना चाहिए। दिस फेस्टिवल इज कॉल्ड मीठी ईद। इस त्योहार को मीठी ईद भी कहते हैं। ऑन दिस डे द फैमिली एंड फ्रेंड्स आर सर्व्ड सेवैयाँ। और इस दिन क्या होता है, परिवार व दोस्तों को सेवैयों की खीर खिलाई जाती है। डिलीशियस फूड इज कुक्ड, और बढ़िया बढ़िया खाना बनाया जाता है। फिर आता है ये रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन कम्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बरसात के दिनों में रक्षाबंधन का त्योहार आता है। ऑन दिस डे सिस्टर्स टाई होली थ्रेड ऑन द रिस्ट ऑफ देयर ब्रदर्स। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं। आफ्टर दिस जन्माष्टमी इज सेलिब्रेटेड। इस त्यौहार के बाद अगला त्यौहार जन्माष्टमी का त्यौहार आता है। ऑन दिस डे द बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज सेलिब्रेटेड। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। फूल वालों की सैर इज़ अ फेमस फेस्टिवल ऑफ दिल्ली। और बच्चों, आपको पता है कि दिल्ली का अपना एक बहुत विशेष त्यौहार है जिसका नाम है फूल वालों की सैर। दिस ऑल्सो कन्वेज द मैसेज ऑफ फैमिलियल लव एंड ब्रदरहुड। यह त्यौहार भी आपसी मेल जोल और भाईचारे का संदेश देता है। ऑन दिस ओकेजन द ह्यूज प्रोसेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम चांदनी चौक विद द इको ऑफ ड्रम्स एंड शहनाई एंड एंड्स एट मेहरौली। इस दिन ढोल और शहनाई की गूंज के साथ एक विशाल जुलूस चांदनी चौक से शुरू होता है और यह जुलूस मेहरौली जाकर के खत्म होता है। द शीट्स ऑफ फ्लावर्स एंड फैंस आर ऑफर्ड एट बरियल प्लेस दरगाह ऑफ बख्तियार काकी एंड योगमाया टेम्पल। बख्तियार काकी की दरगाह और योगमाया मंदिर में फूलों की चादर और पंखे चढ़ाए जाते हैं। ऑल द पीपल जॉइन दिस प्रोसेशन हैप्पीली। सब लोग खुशी खुशी इसमें शामिल होते हैं। इन दिस फेस्टिवल पीपल स्वे देयर हेड्स इन अ गे मूड बाय सिंगिंग सॉन्ग्स एंड कव्वालीज। और इस त्योहार में कव्वाली और भजन कीर्तन गाते हुए लोग खुशी से झूम उठते हैं। फिर आता है बच्चों दशहरा का त्योहार। दशहरा इज सेलिब्रेटेड आफ्टर दुर्गा पूजा एंड रामलीला। दुर्गा पूजा और रामलीला के बाद दशहरा मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल शोज द विक्ट्री ऑफ राम ओवर रावणा। दशहरे के दिन रावण पर भगवान राम की विजय की खुशी मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण को मार करके बुराई का अंत किया था। इट शोज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के बारे में बताता है। द बिग एफिजीज ऑफ रावणा मेघनाद एंड कुंभकर्ण आर सेट ऑन फायर। और इस दिन कागज और पटाखों के रावण बनाए जाते हैं। कुंभकर्ण और मेघनाद के भी बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं और फिर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के बड़े बड़े पुतलों को जलाया जाता है। फिर आता है दिवाली का त्योहार। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली दीपों का त्योहार है। ऑन दिस डे द हाउसेज आर इल्यूमिनेटेड विद अर्दन लैम्प्स एंड कैंडल्स। इस दिन शाम से ही लोग अपने घरों के दरवाज़ों और खिड़कियों में दिए और मोमबत्तियां जलाकर रोशनी करते हैं। नाउ द हाउसेज आर डेकोरेटेड विद चेन्स ऑफ कलर्ड लैम्प्स। आजकल तो लोग रंग बिरंगे बल्बों की लड़ियां लगाकर भी घरों को सजाते हैं। द पीपल वर्शिप लॉर्ड गणेश एंड गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिवाली नाइट। और इस दिन रात को लोग लक्ष्मी और गणेश की पूजा भी करते हैं। चिल्ड्रन एन्जॉय देमसेल्व्स बाय ईटिंग स्वीट्स एंड प्लेइंग विद क्रैकर्स। बच्चों को तो मिठाइयाँ खाना सबसे मज़ेदार लगता है और बच्चे मिठाई खाकर और पटाखे जलाकर बहुत खुशी मनाते हैं। ये देखिए बच्चों, एक दृश्य दे रखा है दिवाली की पूजा का। इसमें रंगोली बना रखी हैं और दिए और मोमबत्तियाँ जला रखी हैं। क्रैकर्स मस्ट बी फायर्ड अंडर गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स। और बच्चों, आपको पता है कि पटाखे माता पिता या किसी बड़े के साथ उनके सामने चलाने चाहिए ताकि किसी दुर्घटना से बचा जा सके। आफ्टर दिवाली द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव इज सेलिब्रेटेड। दिवाली के बाद गुरु नानक देव जी का जन्मदिन आता है जिसे गुरु पर्व कहते हैं।
ऑन दिस डे सॉन्ग्स आर संग एंड देयर आर प्रोसेशन। इस दिन लोग शबद कीर्तन करते हुए जुलूस निकालते हैं। बच्चों चित्र में दे रखा है ये गुरुपूरब का चित्र, ये अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मनाया जा रहा है। क्रिसमस डे इज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। और फिर एक त्यौहार आता है क्रिसमस डे। क्रिसमस डे ईसा मसीह का जन्मदिन है। ऑन दिस डे द चर्च इज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली। इस दिन गिरजाघर यानी चर्च को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। पीपल डेकोरेट क्रिसमस ट्रीज एंड ऑल्सो सिंग साम्स। लोग क्या करते हैं, अपने घरों को खूब सजाते हैं। घर में क्या करेंगे, क्रिसमस ट्री बनाएंगे, उसको सजाएंगे और भगवान के प्यारे प्यारे भजन भी गाते हैं। इन द स्कूल्स चिल्ड्रन ड्रेस अप एज सेंटा क्लॉज एंड प्रेजेंट गिफ्ट्स टू वन अनदर। स्कूलों में बच्चे संता क्लॉज बनकर आते हैं और एक दूसरे को उपहार देते हैं। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। थिंग्स रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, राइट द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल्स दे डिपिक्ट। बच्चों यहाँ पर चित्रों को देखकर आपको त्योहारों के नाम लिखने हैं। जैसे पहला चित्र जो है ये क्रिसमस का त्यौहार है। दूसरा चित्र जो है ये होली का त्यौहार है। ये ईद का फेस्टिवल है। बच्चों ये है दिवाली का फेस्टिवल। ये है गुरु पर्व। और बच्चों ये है जन्माष्टमी का फेस्टिवल। बच्चों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। और मेरी दिल्ली के बाकी चैप्टर्स के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।